जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने री एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे आप दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस के जो आपका पेपर होना है, पेपर को लेकर 2 दिन पहले एक सूचना जारी की गई थी भर्ती बोर्ड की तरफ से। वो आपकी जो सूचना थी वो नोडल अधिकारी को लेकर थी, लेकिन हम बात करने वाले हैं आपके आज के जो हमारे 3 प्रश्न है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। स्कोर हम कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, अगर कोई अपना स्कोर बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे अंतिम समय बचा हुआ है, पेपर अब आने वाले 40 दिन के अंदर या 45 या 50 दिन के अंदर होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ जो नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई थी उसके बाद आपको कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि नोडल अधिकारी के बाद कोई सूचना बची नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम सेंटर रेडी हो चुके हैं। सिर्फ जिले में जो नियुक्त होने थे, जो अधिकारी होते हैं जो आपका मतलब जो आपके एग्जाम की देखरेख करते हैं, वो नियुक्त होने थे, अब वो ही नियुक्त हो चुके हैं, क्योंकि 6 तारीख तक सूचना मांगी गई है। और जैसे ही वो नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद कभी भी आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है। उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि 160 अगर 170 आपके प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट में 160-70 आपका आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए स्कोर जिससे कि आपका बढ़ सके। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि संभावित तिथि कि आपकी जो संभावित तिथि किस तिथि के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, मतलब आने वाले कितने दिनों के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाए। देखो पहला प्रश्न यह है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही सबसे ज्यादा चलता है कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो आपको जब आपने पेपर दिया था 17 और 18 फरवरी में आपने पेपर दिया था, उस पेपर को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। जो गलती आपने की थी वो दोबारा आपको नहीं करनी है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, स्कोर बढ़ाने की बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि आपने जब पेपर दिया था, जो कंपनी पेपर आपका करा रही थी उसने कहां से क्वेश्चन पूछे थे ये आपको पता है, वो पेपर आपके पास होगा भी। सबसे पहले नोट करिए कि उसने क्वेश्चन कहां से पूछे थे, और चारों सेट आपके पास होने चाहिए। देखो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, उस पे भी आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी आपको चारों सेट मिल जाएंगे। और जाओ आपके जो चारों सेट है, सबसे पहले उन चारों सेट को देखिएगा और उनको पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद आप देखिएगा क्वेश्चन किस क्षेत्र से ज्यादा पूछे जा रहे, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो वे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि भर्ती वही है, पेपर वही है और कंपनी भी वही है। पुलिस का ही आपका पेपर दे रहे हो और भर्ती जो आपकी कंपनी वो है वो भी वही करा रही है, और कहीं ना कहीं कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ना ही आपका ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन या ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है आपकी हिंदी, जो आपके टॉपिक्स में है हिंदी। दूसरे नंबर पे आपका है जीएस, तीसरे नंबर पे आपका मैथ और चौथे नंबर पे आपकी रीजनिंग, ठीक है। आपके दिमाग में एक पर्सन सबसे ज्यादा जो चल रहा है, वो सबसे ज्यादा चल रहा है कि रीजनिंग में सर एक टॉपिक पूछा गया था मानसिक अभिरुचि। ये प्रश्न हम कहां से कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, इस जो टॉपिक था, जो मानसिक अभिरुचि का टॉपिक था, इसे बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग में ओपन किया था। सबसे पहले जैसे ये पेपर ऑन किया तो सबसे पहले किसी के स्टार्टिंग में ही मानसिक अभिरुचि रखी मिल गई और उसे वही ने पेपर स्टार्ट कर दिया, और वो बहुत गलत कदम था। देखो इस बार जब आप एग्जाम दोगे तो वो कदम मत उठाना। अगर मानसिक अभिरुचि पर्सन आ रहे हैं तो उसको सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में बहुत समय लगता है उनको। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात तो हिंदी को आपको टारगेट लेके चलना है। देखो हिंदी पे आपको डेली आपको मॉक लगाना होगा। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उससे मतलब कि शुरू से अपने नोट्स से पढ़ सके। जो नोट्स है सिर्फ उससे रिवीजन कर लीजिएगा, इससे ज्यादा समय मत दीजिएगा। और जो आपके पास मॉक है, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाते हैं कि भाटी सर के यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हो, तो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चैप्टर के मॉक लगाइएगा, ठीक है। और जितने प्रीवियस पेपर मिल जाए वो प्रीवियस पेपर बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे वो टेट के हो चाहे वो सुपर टेट के हो। देखो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, लेकिन आपको ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए 37 क्वेश्चंस के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और 37 में से आपको टारगेट बनाना होगा कि कम से कम आप 30 या 32 के आसपास क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, जीएस। आपको जीएस में क्या करना है, जीएस को मैं बता देता हूं। जीएस के लिए आपने उसमें टॉपिक आपको दिखाई दे गए हो, जो आपके 4 सेट बताए गए थे कि आपके कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक को भी आपको कवर करना है, ठीक है। उन टॉपिक को भी आपको कवर करना है। साथ ही साथ आपको घटना चक्र यहां लिख देता हूं, घटना चक्र। तो घटना चक्र की आपके इतने प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि घटना चक्र आपको एसएससी की एक घटना चक्र आ रही है मार्केट के अंदर, तो घटना चक्र की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके की एक अंकित भाटी की बुक चल रही है, ठीक है। वो बुक्स अपने पास जरूर रखिएगा, उससे आपका जो है स्टैटिक जीके तैयार होगा अच्छी तरह से। वो ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए के आसपास मार्केट के अंदर है, वो ले लीजिएगा, काफी अच्छी बुक्स है। और डेली आपके करंट अफेयर्स के लिए, करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, करंट के लिए आपको स्पीडी की बुक्स लगा लीजिएगा। स्पीडी से वो है
और उसमें आपको जो राज्यपाल वगैरह होते हैं, मुख्यमंत्री कौन बना है, इन चीज पर बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो है आपने देखा होगा रेडियो ऑपरेटर के जो एग्जाम होते हैं उसी कंपनी ने कराए थे, और राज्यपाल किस मतलब कौन से स्टेट का कौन राज्यपाल है, ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया था आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं आपके अगर 38 क्वेश्चंस आते हैं तो 38 में से मान के चलेगा कि 20 प्लस अपना टारगेट बनाएगा कि मैं 20 प्लस करके ही आऊंगा। उसके बाद तीसरी चीज क्या है आपकी मैथ। देखो मैथ बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती है कि सर हम मैथ को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 सेट मैंने आपको दे दी है, पहले आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चारों सेट में आपको देखो ये जो टॉपिक आपके 2 बचे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट आपके हैं आपको दिखाई दे रहे हैं मैथ और रीजनिंग, दोनों से मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं, दोनों से मिला के 75 क्वेश्चन आएंगे। और आपको मैथ और रीजनिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके 4 सेट है, ये चारों सेट आपने अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिए मैथ और रीजनिंग के, तो इस बार भी एक भी क्वेश्चन आपसे आउट नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी सेम है, सिलेबस सेम है और बनाने वाले का तरीका भी सेम है। जो कंपनी पेपर बना रही है उसे पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपको 90% आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको संख्या और डिजिट चेंज मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनको प्रैक्टिस सेट में इतने बार लगा दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है अगर आपसे नहीं बनते हैं तो किसी टीचर से पूछिएगा, किसी टीचर से पूछिएगा। इसलिए ऐसा मत करिएगा कि ये पेपर आप मत लगाइएगा, प्रीवियस ईयर लगाइएगा, डेली मॉक लगाइएगा, डेली मॉक आपको लगाना है। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर इस बार सफलता लेनी है तो आपको कम से कम ये 75 क्वेश्चन इस बार जो आपको दे रहे हैं, पहले आपको अनुमान करा चुके हैं कि हमने पहले किस तरह के प्रश्न पूछे थे। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि 65 के अराउंड आप कर सकते हैं, इसमें 65 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये मैं आपको 160 और 170 जो स्टैंड कर रहा है ना, मैं उनको भी बता रहा हूं। ये मत सोचिए कि स्कोर कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, मैं उनको भी ये बात बता रहा हूं, दोनों का पर्सन मिलता जुलता है, स्कोर कैसे बढ़ाए और आपका 160 और 70 वाले कैसे कर सकते हैं, वही बात है। उसके बाद अगर इनको मैं ऐड कर दूं, एक बात देखिएगा, अगर मैं यहां से ना 30 मानूं ना 32 मानूं, तो मान लेते हैं कि आपने 31 क्वेश्चन यहां से किए, 20 क्वेश्चन आपने यहां से भी कर लिए। उसके बाद 75 में से अगर 65 क्वेश्चन आप यहां से कर लेते हैं, तो आपका टोटल अगर मैं जोड़ दूं, टोटल में अगर जोड़ दूं तो आपका टोटल कितना हो गया, 5 1 6, 6 और 2 8 और 3 11, 116% आपके सही बैठ चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहां से कमेंट करेंगे कि सर हम मतलब गलत भी तो करेंगे। भाई हम टोटल ये तो है नहीं कि हम 116 क्वेश्चंस करेंगे और 16 के 16 ही सही हो, तो कम से कम आप 135 और 140 के अराउंड क्वेश्चंस करके आओगे। टोटल क्वेश्चन सिर्फ वही करता है जिनको अपना नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटाना है, इसलिए आपको 135-40 के आसपास आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से आपके 116 आपके सही हो जाते हैं। अगर उसमें फिर आप देखेंगे कि इनका अंतर कितना है, अगर मैं जोड़ू तो इनका 19 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं। अगर मैं इन दोनों का मार्क्स देखूं तो मेरा यहां से 2 गुना मार्क्स बैठ रहा है, कितना 232 नंबर का मैं पेपर करके आ चुका हूं, मेरा 232 नंबर का पेपर हो चुका है। अब 19 क्वेश्चन आपके गलत भी है, अब इसमें आपका कितना मार्क्स घट गया, मान लेते हैं 19 की जगह समझाने के लिए 20 ही कर लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में आंसर जाएगा, इसलिए मैं 20 इसको कर देंगे, आपके 20 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। सीधी सी बात है, 20 क्वेश्चन आपकी निगेटिव मार्किंग है 0.5। ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो इसका मतलब तुम्हारे 5 क्वेश्चन आपके गलत हो चुके हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन का नंबर कितना हुआ आपका 10 नंबर, तो 10 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, तो फिर भी आप 222 के अराउंड पहुंच चुके हो। तो 220 215 तक जो बच्चा इस बार पेपर में करके आएगा वो सेफ है, वो बिल्कुल सेफ है, ये हम लिख के दे रहे हैं आपको गारंटी से। 215 220 तक आपकी जो मेरिट जाएगी, और जो मेरिट की जो वीडियो होगी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपकी कटऑफ के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है और जो हमसे जुड़े हैं वो तो जुड़े ही है, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा आप लोग। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है कि संभावित किस तिथि को आपका एग्जाम हो सकता है, देखो आपका जो नोटिफिकेशन आया था अभी 2 दिन पहले, वो नोडल अधिकारी के बारे में आया था, और नोडल अधिकारी के लिए आपकी सूचना 6 तारीख तक मांगी गई, 6 तारीख तक आप सूचना भेज दे। 6 तारीख तक अगर आपकी सूचना चली जाती है, अगर 6 तारीख को आपकी सूचना चली जाती है 6/6/2024, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपकी नियुक्त, मान लीजिए आपके नियुक्त हो जाएंगे कि कौन जिले का कौन अधिकारी होने वाला है। उसके बाद मान लेते हैं 10 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो आपके एग्जाम को मतलब डिले कर सके। आपके एग्जाम जल्दी कराने के लिए अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपके जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो तैयार हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके पेपर प्रिंट हो चुके हैं, आपके नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। अब बचा क्या है, एग्जाम कराना। और वो एग्जाम अब मुझे लग रहा है, उसे एक बात नोट करके गई थी, आपने देखा भी होगा, उसमें एक चीज अलग से लिखी हुई थी, आगामी सप्ताह।
एक चीज अलग से लिखिए, आगामी सप्ताह में आपका आयोजन होना है। तो आगामी सप्ताह का मतलब ये है कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर करा दे। तो कहीं ना कहीं आपका जो जून होगा, या तो जून का मुझे लास्ट हफ्ता लग रहा है या फिर आपका जुलाई का फर्स्ट वीक लग रहा है, मुझे तो सिर्फ इसी अंदर में आपका पेपर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसी दरमियान आपका पेपर नजर आ रहा है, इससे मुझे डिले होता नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो